नमस्कार साथियों, मैं सुशील कुमार, अकाउंटेंट इंडियन रेलवे आप सबका सुशील वटेसर यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम जानेंगे आरआरबी जम्मू श्रीनगर की कट ऑफ क्या रह सकती है आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएशन लेवल के सीबीटी फर्स्ट एग्जाम में। 4 लाख का डाटा हमें प्राप्त हुआ है, उसके आधार पर मैं आपको बताने वाला हूं बिल्कुल सटीक कट ऑफ कि आपकी क्या कट ऑफ रह सकती है। हम कैटेगरी वाइज बात करेंगे इस वीडियो में। यदि आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिसका एक फायदा तो यह है कि मैं अपने शॉर्ट्स पर डेली एक करंट अफेयर की वीडियो डालता हूं जो आपकी तैयारी में आपकी मदद करते हैं। इसके अलावा आप मेरे चैनल पर विजिट करके रेलवे से जुड़ी जानकारी तथा सभी जॉब की जॉब प्रोफाइल जान सकते हो डिटेल में। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं आरआरबी जम्मू, जिसमें मैंने दो रैंक मित्रा और रैंक गुरुजी का सहारा लिया है, जहां से डाटा प्राप्त हुआ है, जहां आपने आंसर की अपनी चेक की होगी। उसी डाटा के आधार पर मैं आपकी कट ऑफ एक्सपेक्टेड बताने वाला हूं कि क्या रह सकती है। जम्मू कश्मीर में वैकेंसी की बात करें तो मात्र 145 वैकेंसी थी ग्रेजुएशन लेवल की, जिसमें सीबीटी 2 के लिए 15 गुना कैंडिडेट क्वालिफाई होंगे और 15 गुना कैंडिडेट है 2175, यानी 2175 में आना होगा यदि आप सीबीटी 2 के लिए क्वालिफाई आपको करना होगा। तो बाकी हमारा डिपेंड करता है कि आपकी शिफ्ट कैसी थी। शिफ्ट के अकॉर्डिंग आपका नॉर्मलाइजेशन स्कोर भी उस पर पूरा इफेक्ट डालता है कि आपके नॉर्मलाइजेशन होगा तो आपके नंबर ज्यादा भी हो सकते हैं, इंक्रीज कम भी हो सकते हैं। ये सब डिपेंड करता है आपकी शिफ्ट कैसी थी। अभी जैसे बात करूं तो रैंक मित्रा पर लगभग 4,01,476 स्टूडेंट ने अपनी आंसर की चेक की। रैंक गुरुजी पर 2,03,220 कैंडिडेट ने अपनी आंसर की चेक की, जिसमें से आरआरबी जम्मू श्रीनगर के लिए रैंक मित्रा पर मात्र 4,978 यानी लगभग 5,000 के आसपास और रैंक गुरुजी पर 2,089 यानी लगभग 2,000 या 2,100 के आसपास कैंडिडेट ने अपनी आंसर की चेक की। अभी हम बात करते हैं कि इजी, मॉडरेट और हार्ड शिफ्ट कैसे डिसाइड करें। तो यहाँ जो रैंक मित्रा और रैंक गुरुजी दोनों पर भी आपको वहां दिखाई दे रहा होगा कि एवरेज एक बता रहे हैं कि शिफ्ट का कितना एवरेज है। यदि शिफ्ट का एवरेज 52 से अबव है तो वो इजी शिफ्ट मान सकते हैं, और 52 से 50 से 52 के बीच में है तो उसको मॉडरेट मान सकते हैं, और 50 से नीचे है तो उसको हम हार्ड मान सकते हैं। हार्ड शिफ्ट में 10 से 12 नंबर, 15 नंबर भी इंक्रीज होते हैं नंबर नॉर्मलाइजेशन में। मॉडरेट शिफ्ट में एवरेज 5 से 7 नंबर इंक्रीज हो जाते हैं। इजी शिफ्ट में आपके 3 से 5 नंबर इंक्रीज होते हैं। जरूरी नहीं सभी कैंडिडेट के इतने ही नंबर इंक्रीज हो, कुछ के ज्यादा भी होते हैं, कुछ के बिल्कुल कम भी होते हैं और कुछ के ना भी होते हैं। ऐसा ये आपकी शिफ्ट पे आपका स्कोर कैसा था इस पर पूरा डिपेंड रहता है। तो ये हमारे नॉर्मलाइजेशन स्कोर पर सीधा इफेक्ट डालने वाली है हमारी शिफ्ट। तो आपकी शिफ्ट कैसी थी इसके बारे में आप ये वीडियो देख सकते हो मेरा। यहाँ मैंने बताया कि हार्ड शिफ्ट कौन सी थी, इजी शिफ्ट कौन सी थी और मॉडरेट कौन सी थी, डेट वाइज बताया हुआ है। आप ये वीडियो देख सकते हो, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा या फिर ऊपर आई बटन में भी आपके पास लिंक है, वहां से जाकर आप डायरेक्ट इस वीडियो को देख सकते हो। आरआरबी जम्मू की हम वैकेंसी पे थोड़ी सी नजर डाल लेते हैं। यहाँ आप देखोगे टोटल 145 एक्स सर्विसमैन और जो पीडब्ल्यू डी कैंडिडेट होते हैं उनके लिए हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन रहता है, यानी जो जिस कैटेगरी का होगा उसी कैटेगरी की उसे सीट मिलेगी। इनके लिए अलग से ये सीटें नहीं होती। जैसे मान लो कि ये एचआई पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है और ये ओबीसी का है तो ओबीसी की सीट यहाँ से कम होगी। जैसे यहाँ 12 दी हुई है तो जनरल कैंडिडेट के लिए 11 रह जाएगी, एक पीडब्ल्यू डी कैंडिडेट के लिए जाने वाली है। इसी तरह एक्स सर्विसमैन की बात करूं, इनको भी हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन ही रहता है जिस कैटेगरी के। जैसे ये कैंडिडेट कोई एससी का है तो यहाँ से एससी के कैंडिडेट का कट ऑफ कम होगी। तो इस तरह इनको हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन रहता है, अलग से इनकी कोई सीट नहीं होती। इन्हीं 145 में इनकी सीट है जो 13 और ये 3 सीट है ये। तो अभी हम दोनों का जो हमें रैंक आईक्यू और रैंक मित्रा से जो डाटा प्राप्त हुआ है उसके आधार पर हम कट ऑफ का आइडिया लेते हैं, यानी एक्सपेक्टेड कट ऑफ देखते हैं कि कितनी जा सकती है। यहाँ पे मैंने बताया कि वैकेंसी के अनुसार से जैसे यूआर की 60 वैकेंसी है तो 15 गुना कैंडिडेट 900 होंगे जो सीबीटी 2 में क्वालिफाई करने वाले हैं। एसी के 300 कैंडिडेट 15 गुना होंगे। एसटी के 13 सीट पर 195 कैंडिडेट क्वालिफाई करेंगे। ओबीसी के लिए 38 सीट पर 570 कैंडिडेट क्वालिफाई करने वाले हैं। ईडब्ल्यूएस की बात करूं तो 14 सीट पर 210 कैंडिडेट क्वालिफाई करने वाले हैं, टोटल 2175 होंगे। अभी जो ऊपर वाले 900 कैंडिडेट है ये तो सारे यूआर में जाएंगे, वैसे चाहे वो किसी कैटेगरी का हो। तो यहाँ आप देख लो 65 और 60 के बीच में 900 कैंडिडेट होंगे, लगभग आप मान के चलो 62-63 के आसपास जो जिनके रो मार्क्स है, ये रो मार्क्स का डाटा है। रो मार्क्स है
वो सभी यूआर में चले जाएंगे, इससे ऊपर ऊपर सभी यूआर में होंगे, चाहे वो किसी कैटेगरी का, ओबीसी का हो, ईडब्ल्यूएस का हो, एसटी का हो या एसी का हो। तो जो कैंडिडेट बच गए वो अपनी पर्टिकुलर अपनी कैटेगरी में जाएंगे। जैसे एससी की बात करूं तो 300 टोटल कैंडिडेट सीबीटी 2 में क्वालिफाई करने हैं। तो यहाँ आप अभी एग्जाम्पल के लिए ये ले लो कि 70 कैंडिडेट तो ऊपर के चले गए यूआर में, बाकी बचे 300 कैंडिडेट, ये जो यहाँ से काउंट होगा 1 से 70 के बाद, और यहाँ लगभग 425 यानी 50 तक का ये जो डाटा आ रहा है, 425 में से 70 माइनस करेंगे तो लगभग 350 के आसपास आएगा। तो 50 से ऊपर थोड़ी सी कट ऑफ 52-53 के बीच में जो एससी के कैंडिडेट है वो एससी की कैटेगरी में जाएंगे। इसी तरह एसटी के कैंडिडेट के ऊपर वाले ये हटाने के बाद नीचे आप माइनस करके देख सकते हो। ओबीसी के 570 अभ्यर्थी जाने वाले हैं सीबीटी 2 के लिए, तो वहाँ यहाँ ओबीसी के जो कैंडिडेट है वो भी आप हटा के यहाँ से देख सकते हो कि 271 कैंडिडेट हटा दो। टोटल जैसे 800 में से 271 हटाओगे तो यानी 55 से अब वो ओबीसी की रहने वाली है। तो आपको कंसेप्ट थोड़ा समझ में आ गया होगा कि जो अपर नंबर वाले हैं वो सारे जनरल कैटेगरी में चले जाएंगे, उतने कैंडिडेट माइनस होके जो अपनी पर्टिकुलर कैटेगरी रहती है उसमें आएंगे। ये ऐसा ही यहाँ आप देखोगे, यहाँ 2000 कैंडिडेट, लगभग 2100 कैंडिडेट का डाटा है, यहाँ आपके पास 5000 कैंडिडेट का डाटा है। इसमें कुछ कैंडिडेट सेम भी रहते हैं, कुछ अलग अलग भी रहते हैं। तो ओवरऑल डाटा जो हम देखने वाले हैं कि ओवरऑल हमारी क्या कट ऑफ रह सकती है, तो यहाँ देखोगे आपकी जनरल के 900 कैंडिडेट यानी सीबीटी 2 में आने के लिए आपको हार्ड शिफ्ट में 61 नंबर कम से कम होने चाहिए 15 गुना में आने के लिए, और मॉडरेट में आपको कम से कम 65 प्लस नंबर होने चाहिए। ये एक एक्सपेक्टेड रो स्कोर पर आपको डाटा दे रहा हूँ, इसमें प्लस माइनस 2 से 3 हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। मैं यहाँ पर कोई भगवान नहीं हूँ कि आपको बिल्कुल सही बता रहा हूँ। वहीं बात करें कि नॉर्मलाइजेशन होने के बाद आपकी कट ऑफ क्या रहेगी, इस पर हम थोड़ा सा बाद में चर्चा करेंगे। पहले मैं इसको समझा देता हूँ आपको कि रो मार्क्स आपके कितने होने चाहिए। एससी की बात करूँ, एससी में 300 कैंडिडेट के लिए में आने के लिए कम से कम हार्ड शिफ्ट में आपके 50 नंबर होने चाहिए, 55 नंबर आपके मॉडरेट शिफ्ट में होने चाहिए। एसटी कैंडिडेट के 195 कैंडिडेट के जो सीबीटी 2 की लिस्ट होगी उसमें आने के लिए 48 नंबर कम से कम हार्ड शिफ्ट में होने चाहिए, 52 नंबर आपके कम से कम मॉडरेट शिफ्ट में होना चाहिए, तभी आप सीबीटी 2 के लिए क्वालिफाई कर पाओगे। ओबीसी कैंडिडेट के लिए 570 कैंडिडेट क्वालिफाइंग करेंगे सीबीटी 2 के, तो यहाँ कम से कम 57 नंबर आपके हार्ड शिफ्ट में और 52 नंबर आपके मॉडरेट या इजी शिफ्ट में, 62 नंबर इजी या मॉडरेट शिफ्ट में होने चाहिए। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 210 कैंडिडेट में आने के लिए 66, ये 66 नहीं, यहाँ 56 है, सॉरी ये थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हुई है। 56 नंबर होना चाहिए, हार्ड शिफ्ट में होने चाहिए, और इजी या मॉडरेट शिफ्ट में 61 नंबर कम से कम आपके पास होने चाहिए, ताकि आप आसानी से क्वालिफाई कर पाओ। प्लस माइनस 2-3 नंबर तो चलता है। तो बाद में जो हॉरिजेंटल रिजर्वेशन है उनके लिए जैसे 13 सीट थी, 13 सीट में 195 कैंडिडेट क्वालिफाई करेंगे, इतने कैंडिडेट नहीं होते हैं, इसलिए इनकी कट ऑफ मिनिमम में रहती है। यदि आप हार्ड शिफ्ट में हो तो 30 प्लस, या इजी शिफ्ट में तो 33 है, तो भी आप आसानी से क्वालिफाई कर पाओगे। पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट मात्र 3 वैकेंसी है, थोड़ा यहाँ कंपटीशन आपको देखने को मिल सकता है। हार्ड शिफ्ट में 32 और इजी शिफ्ट में 35 प्लस होना चाहिए। इनकी भी वीआई, एचआई, एलडी अलग अलग कैटेगरी होती है, उनके अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग कट ऑफ जाती है, तो इनकी ज्यादा भी जा सकती है, इनकी कई बार जनरल से थोड़ी सी कम रहती है, ऐसा भी होता है। पर यहाँ मैंने एवरेज आपको बताया। अभी नॉर्मलाइजेशन होने के बाद जो आपकी कट ऑफ आती है वो थोड़ा आइडिया ले लेते कि कितनी, इसमें 4 से 5 नंबर ऊपर नीचे हो सकता है, ये एक्सपेक्टेड डाटा है। तो यहाँ जनरल 70 से 75 के बीच में रह सकती है, एसी की 60 से 65 के बीच में, 55 से 60 के बीच में, एसटी ओबीसी की 65 से 70 के बीच में, 64 से 69 के बीच में, ईडब्ल्यूएस की, एक्स सर्विसमैन की 38 से 42 के बीच में, और 43 से 48 के बीच में रह सकती है पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट की। तो ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ हमने जानी। इतने रो मार्क्स है तो आप सीबीटी 2 के लिए आसानी से तैयारी कर सकते हो। अभी आपके पास टाइम है, लगभग अक्टूबर एंड या नवंबर स्टार्टिंग में आपका सीबीटी 2 एग्जाम होगा, उससे पहले होने के चांस नहीं है। नेक्स्ट मंथ तक आपका रिजल्ट भी आ जाएगा। तो यहाँ आप टॉपर भी देख सकते हो, दोनों का, रैंक मित्रा का और रैंक गुरुजी, दोनों का आप टॉपर देख सकते हो। दोनों के टॉपर देखो अलग अलग है, इसलिए मैं कह रहा था दोनों का डाटा इंडिविजुअल भी होता है, और कुछ कैंडिडेट सेम भी यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं। 84 यहाँ टॉपर रैंक मित्रा पे है, और 82.36 रैंक गुरुजी पे टॉपर है, जो टॉप 10 यहाँ पर
नंबर दिए हैं। इससे पहले भी मैंने अहमदाबाद, भुवनेश्वर, मुंबई, चंडीगढ़ वगैरह का अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है, तो वहाँ आप जाकर देख सकते हैं मेरे चैनल पर विजिट करके। इसमें हमने आरआरबी जम्मू के बारे में जाना कि आपकी कैटेगरी वाइज़ क्या कट ऑफ रह सकती है। तो यह वीडियो आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। इसके अलावा आप मुझे टेलीग्राम या इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। वीडियो में अभी तक बने हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नई जानकारी के साथ नई वीडियो में। धन्यवाद।